हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपीयू वाला शक्ति। जैसा कि आप सब लोग पता है, मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीयू एसआई 2022 में हुआ है, जिसमें मुझे डिपार्टमेंट सीआरपीएफ मिला है और अभी तक मेरी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने और भी एग्जाम्स को क्लियर किया है, जैसे स्टेनो 2022 जो कि पूरा नाम उसका होता है एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, एसएससी सीजीएल 2022 एंड सीआरपीएफ एससीएम एएसआई 2023। और इन सब में मेरा इंग्लिश का स्कोर 50 आउट ऑफ 50 रहा है, जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत से दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि भाई दोस्त, आपने इंग्लिश में हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 एंड आपने कैसे लाए। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जो ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है उसमें उतनी फ्री टाइम नहीं होती है जिससे हम लोग कोई वीडियो बना पाएँ, जिसमें हमारी अपनी स्ट्रेटजी क्या रही, क्या फॉलो किया, कौन से बुक्स को पढ़ा, कौन से मॉक टेस्ट किए, इन सब के बारे में बात करेंगे। और भी जो आप सभी लोगों की क्वेरीज होंगी, इसको प्रयास रहेगा कि इसको दूर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी कि हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50। तो सबसे पहले मेरा नाम शक्ति यादव है और मेरा सिलेक्शन सीपीओ सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ 2022 में हुआ। मैंने कुछ जो एग्ज़ाम्स दिए उसमें सीएचएसएल 2023 में 50 आउट ऑफ 50 रहा एंड सीजीएल 2023 में 47.5 रहा 50 आउट ऑफ 50 एंड सीपीयू 2022 में 42.75 रहा आउट ऑफ 50 एंड सीपीयू मेंस में 160 रहा आउट ऑफ 200। तो चलिए हम समय शुरू करते हैं सीपीयू एसआई 2022 के लिए पार्टिकुलर इसका स्ट्रेटजी वीडियो रहेगा। तो इंग्लिश को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसके 3 पीरियड्स होते हैं। पहला है जो कि वोकैब, जो सेकंड है वो ग्रामर एंड द थर्ड वन इज रीडिंग पार्ट, यानी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग ऑब्लिक कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकैब में अब 3 पार्ट होते हैं और इसके बाद जो सीपीयू का जो सिलेबस है उसमें 50 मार्क्स होते हैं प्री में एंड 200 मार्क्स होते हैं मेंस में। तो ये जो पूरा इसका वेटेज है वो आउट ऑफ 250 है आउट ऑफ 400 मार्क्स। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर जंप पॉइंट है, जो कि जहाँ से हम अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं और बिना इंग्लिश के हमारा सिलेक्शन भी सीपीयू में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसको हम कवर करते हैं कि कौन सा पार्ट अब इंग्लिश में वोकैब में है, वोकैब में क्या क्या आता है। जैसे पहला पार्ट है सिनोनिम्स, दूसरा है एंटोनिम्स, तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, वीडियो में ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर उसके बाद आता है एडियम्स एंड फ्रेजेज। फिर फिफ्थ आता है करेक्ट स्पेलिंग। उसके बाद ये जो सभी जो भी सिनोनिम्स भी आते हैं 5 मार्क्स से 5 क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम्स 5 क्वेश्चन रहते हैं एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, एडियम्स भी 5, यानी लगभग सबके 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आते हैं तो कॉमन एरर, जो कि मोस्ट डेंजरस पार्ट हम लोग बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे पार्ट्स भी पूछे जाते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। कॉमन एरर 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो कॉमन एरर 5 मार्क्स के आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो कि 5 मार्क्स के आते हैं एंड फिलर भी 5 मार्क्स के आते हैं। फिलर में क्या होता है कि 2 पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि कभी प्रीपोजिशन देता है, कभी ग्रामर से रिलेटेड देता है और मोस्टली इसमें वोकैब भी रहता है, फिर भी हम इसको ग्रामर में कंसिडर करते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आता है जो कि कम्प्रिहेंशन बोलते हैं, जो कि भी 5 मार्क्स के आता है एंड क्लोज टेस्ट भी 5 मार्क्स के आते हैं, यानी 5, 10, 15, 25 एंड पूरे वोकैब के पार्ट्स 25 मार्क्स के आते हैं, यानी 25 मार्क्स में ग्रामर एंड कम्प्रिहेंशन आते हैं एंड ओनली एक अकेला ये 25 के 25 मार्क्स आपको दिला सकता है। क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, ये थोड़ा लिमिटेड भी है, जो कि एसएससी के वर्ड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसको हम कवर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अभी भी अप्रॉक्स हमारे पास 1.5 मंथ्स हैं, तो हम इसको कवर कर सकते हैं। और सीपीयू का रेट भी चेंज हो चुका है, जो कि मई में 9, 10 एंड 13 में को था, जो चेंज हो चुका है, अब जून में हो चुका है डेट। तो आपको ये एक अच्छा बेनिफिशियल टाइम मिल चुका है, आप इसमें अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं।
अब बात आती है कि इसमें लास्ट मंथ में सिलेबस तो आपको भी पता होंगे, लास्ट मंथ के टिप्स में जो भी आपका रिवीजन है या फिर कैसे मॉक टेस्ट देना है, इस पे बात करते हैं। तो आपको जो फर्स्ट काम करना है, जो सबसे पहला, वो आपको वोकैब रिवीजन करना है। जो भी आपने वोकैब पढ़ रखा है, आपने किसी भी बुक से, ब्लैक बुक हो या फिर जो कुछ भी बुक हो, आपने उससे अपना रिवीजन करना है या फिर प्रीवियस ईयर से। फिर उसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है वो है डेली मिनिमम 2 सेट्स ऑफ सीपीओ, यानी जो भी सीपीओ के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको कम से कम 2 सेट को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद ये 200 और कितने सालों तक करना है, ओनली 2023, 2022 एंड 2020। मैंने इसको पीछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि जो रिसेंट के एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वहाँ पे। तो आप इसी तरह केवल 3 साल के पेपर को सॉल्व कर लेना है। यदि आपके पास टाइम बचता है तो जो तीसरा काम है वो जो CGL एंड CHSL के पेपर को भी, जो 2023 के लिए जो शेड्यूल हुए थे, एग्ज़ाम जो हुए थे, उसके पेपर्स को सॉल्व कर लेना है। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको और भी सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गए, इंग्लिश, मैथ्स, GS एंड रीजनिंग के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इतना काम हो गया। फिर उसके बाद जो एक फोर्थ जो पार्ट बचता है रीडिंग का, तो रीडिंग के आप बहुत समय नहीं देते हो, मतलब 30 मिनट्स पर डे आप इसको, अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपका रीडिंग इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगा। तो अब इसको कवर करने के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो 5 ही सेक्शंस हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप इसको किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। आप चाहें जो भी आप आज तक आप फॉलो करते रहे होंगे, आप उसी को फॉलो कीजिए। और लास्ट मिनट में आपको चेंज नहीं करना है कि नहीं आप इस बुक से नहीं, इस बुक से पढ़ना है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो जो कि जैसे आपकी वो रहेगी क्वेरी, मैं आपको उसके अनुसार बना दूंगा अगली वीडियो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।